निम्नलिखित अवधि में से किसमें वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, भौतिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, लिखना और बोलना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनना और बोलना। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? पिरामिड, प्रिज्म, शंकु या फिर गोला। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गोला। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पक्षांतर, मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठस्थ करना। एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक, भावात्मक, सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावात्मक, सामाजिक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक। पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, तंत्रिका संबंधित विकार, जैविक प्रवृत्तियाँ, आनुवंशिक बनावट। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कूली माहौल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण करना, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑडियो टेप, परस्पर बातचीत, शब्दों का श्रुतिलेख, भाषा प्रयोगशाला। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, परस्पर बातचीत। किसी पंचभुज पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 5 पंचभुजाकार सतहें होती हैं। इसका आधार पंचभुज और 5 त्रिभुजाकार सतहें एक बिंदु पर मिलती हैं। इसमें 2 पंचभुजाकार सतहें और 5 आयताकार सतहें होती हैं। इसमें 5 पंचभुजाकार सतहें होती हैं जो 5 आयताकार सतहों से जुड़ी होती हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आधार पंचभुज और 5 त्रिभुजाकार सतहें एक बिंदु पर मिलती हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है? भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणीय नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ये गलत है, निगेटिव है, इसलिए निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि विकास एक निरंतर तरीके से होता है, अनिरंतर तरीके से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो।
बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच करने की क्षमता। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को रुचिकर बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए और डी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी सी डी यानी चारों सही है। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत निर्देश, सख्त मूल्यांकन प्रणाली। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाषा का विस्तार करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का विकास करना पॉजिटिव है, अवसर देना पॉजिटिव है और भाषा का विस्तार करना पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षण की विशेषता है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चों को याद करवाना, योग्यता अनुसार बच्चों को बांटना, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। बहुभाषिता को एक पूंजी के रूप में देखा जाता है, पूंजी या एक संसाधन के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र, आतंकवाद पर आधारित निबंध। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं, लयपूर्ण कविताएं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लयपूर्ण कविताएं जो गीत की तरह होती हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के जनक कौन हैं? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने, गार्डनर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गार्डनर। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन और समंजन एकोमोडेशन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलन।
निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखित या मुद्रित सामग्री दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समावेशन में एक बाधक बनता है। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है। अफेजिया, डिस्प्रॉक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है क्योंकि बालक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की कला में दक्ष होते हैं। यह बालकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करता है। इस प्रकार के अभ्यास से बालकों के तार्किक कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। पैटर्न का प्रयोग हर जगह होता है, अतः इसे बालकों को सीखना चाहिए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रकार के अभ्यास से बालकों के तार्किक कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया। चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। उसे स को श के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। वह जब भी स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।